हाँ। जैसे 7 विषय तो उसमें से 5 की टीचर ही नहीं है, 5 की। और बोलना तो नहीं चाहिए हमारे। नहीं बोलना क्यों नहीं चाहिए? 13 साल की उम्र में बोलना चाहिए। जाओ पैनल में खड़े हो, आओ यहाँ खड़े हो। अरे रुकिए, 35 साल चल रहे जाके स्कूल में टीचर नहीं ला पाए। चाचा, चाचा, जान जो है ना तोते में बंद है और तोता जेब में है मेरे। 35 साल से चुनाव लड़ रहे हो और कल पहला काम करोगे चाचा, इनके स्कूल जाओगे, पता करोगे कि क्यों नहीं है, अगर है तो क्यों नहीं है, अभी तक क्यों नहीं। चाचा लानत करो, बोलो, एक मिनट रुकिए, बढ़ जाइए। और भूपेश बघेल जी बोलते हैं कि, अरे भूपेश बघेल जी नहीं, अपने स्कूल की बात करो। और हमारे स्कूल में तो टीचर्स है नहीं। और कौन कौन विषय के टीचर नहीं है? कौन सा स्कूल है? स्टेट स्कूल। हाँ? स्टेट स्कूल। स्टेट स्कूल। ये स्कूल है कोई स्टेट स्कूल? रोड गुजबार है। अच्छा कोई बात नहीं। तो कल चाचा जाएंगे और चाचा ही नहीं जाएंगे, बीजेपी के, कांग्रेस के, मैम आप भी जाएंगे, आरटीआई एक्टिविस्ट भी जाएंगे, किसान नेता नहीं जाएंगे, आप सब लोग जाएंगे और प्रिंसिपल साहब से पता करेंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है और अगर हो रहा है तो उसको ठीक किया जाए। ठीक है ना? ठीक है, जाओ बैठो जाके। जी मैं आया, चलो मैं आ रहा हूँ। आपके सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ माध्यम दिया आने का। जो साहू जी बोल के गए थे, आज की डेट में जनता जान चुकी है, किसी को मुफ्त की लेवरी नहीं चाहिए, सब अब खुद आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, कर्जा माफ। ठीक है, मुफ्त की, मैं आ रहा हूँ, 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 आ रहा हूँ। हाँ जी, मेरी छत्तीसगढ़ जनता से यह कहना है, 2 चीजें हैं, एक मुफ्त की रेवड़ी पे चुनाव हो रहा है, दूसरा भविष्य पे, बच्चों के भविष्य पे चुनाव हो रहा है, प्रदेश के जनता के भविष्य चुनाव हो रहा है। जनता को तय करना है किधर जाना है, मुफ्त की तरफ जाना है कि अब अपने भविष्य की तरफ जाना है, वोट किस आधार पे देना, किस मुद्दे पर देना है, इसको तय करना। बैठिए, बार बार मत बोलिए। और ये बड़ा खराब नशा है, मेरे शो में आने का भी एक नशा होता है, और नशा कोई भी हो बुरा होता है। जी जनाब अली, क्या नाम साहब? योगेश अग्रवाल। आरटीआई एक्टिविस्ट। जी मैं आया। मैं एक आम आदमी के मुद्दे को रख रहा हूं क्योंकि मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूं। आपको याद होगा, इसी राजनांदगांव जिले के एक आदिवासी परिवार की एक लड़की ने अपने बाप को टंगिया से इसलिए काट दिया कि वो दारू पी के पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया था, और उस लड़की ने सरेंडर कर दिया पुलिस को, खुद को। और यही घटना महासमुंद में 6 लोगों के परिवार ने एक साथ सुसाइड कर लिया। उसके सेंटर में था दारू। मैं कहना ये चाहता हूं, मुझे वर्तमान सरकार से कोई सरोकार नहीं, मैं कहना ये चाहता हूं पूरी मिडिल क्लास पब्लिक की ओर से, जो साहू जी ने कही उस बात को मैं दोहराना चाहता हूं कि मैं दुख से झुक के दोहरा हुआ होऊंगा, मैं दुख से झुक के दोहरा हुआ होऊंगा। मैं सजदे में नहीं था, उन्हें धोखा हुआ होगा। तो दारू से शेर ये है, बहुत अच्छा शेर पढ़ा साहब अग्रवाल साहब, मैं रोक रहा हूं, जल्दी से कर दूंगा, मैं मुद्दा आपका बहुत सेंसिटिव है। जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। मुद्दा बोलिए जल्दी। मैं पूरी पार्टियों को आपके चैनल के माध्यम से सरेआम चुनौती देता हूं, मिडिल क्लास आदमी की ओर से, वो साहू जी जैसे परिवार की ओर से खुली एक आम नागरिक की चुनौती है कि उनमें हौसला और कलेजा हो तो बिना रेवड़ी बांटे चुनाव जीत के दिखाएं। एक वो करें, गरीबों के लिए करें, पर घोषणा के चुनाव जीतने के बाद। और दूसरी चीज, मेरी अंतिम बात, कभी भी चिट फंड कंपनियों जैसी कंपनियों का नेता जाके उद्घाटन ना करे,
ताकि लोगों को, आम नागरिक को उनका चेहरा देख के नेम के साथ फेम मिलता है। जी, किसान नेता, वेरी क्विक। सबसे पहले तो धन्यवाद कि एक किसान को इस मंच में पैनलिस्ट में शामिल किए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मोतीलाल सिन्हा हूं और एक किसान हूं। जल्दी। सबसे पहले तो मैं मतलब यहाँ पे जो भाजपा और कांग्रेस के हमारे साथी हैं उनसे हम सवाल करना चाहते हैं कि पिछले 15 साल तक रमन सिंह की सरकार थी, जिन्होंने किसानों के साथ में वादा करके जो वादा खिलाफी की थी उसके कारण उनकी सरकार गई थी। और अभी जो वो गांव-गांव में जाके अपने प्रचार में बोल रहे हैं कि हमने पिछले समय जो वादा किया था उसको हम पूरा नहीं किए, इसलिए हमको सरकार से आप बाहर किए हैं, तो हम उसके लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं, ऐसे करके। तो हम पूछना चाहते हैं भाजपा वाले लोगों से कि उन्होंने जो पिछले समय जो 2 साल की बोनस नहीं देने की जो चूक की थी, तो क्या वर्तमान में वो आएगी तो उस बोनस को देगी कि नहीं देगी, उस बात को स्पष्ट करे। नंबर 2, कांग्रेस वाले लोग भी पिछले समय बात यह किए थे कि हम किसानों के बहुत हितैषी हैं। भूपेश बघेल जी की सरकार आई तो कर्जा माफी करेंगे करके बोले थे, 2500 रुपये में धान खरीदी करेंगे करके बोले थे, और जो रमन सरकार की जो 2 साल का जो बोनस बचा था उसको भी देंगे ऐसे करके वादा किया था, है ना। राहुल गांधी यहाँ की सभा में बोले थे, तो उन्होंने क्या किया, बाकी 2 वादा तो उन्होंने पूरा किया, कर्जा माफी भी आधा अधूरा पूरा किया। उन्होंने क्या किया था, जो सोसाइटियों का जो कर्जा माफ करेंगे करके बोले थे, तो कन्वर्सन का जो पैसा था 2018 का, उसका 20 करोड़ रुपया राजनांदगांव का अभी भी बकाया है। राइट, वेरी क्विक। अरे रुकिए, मैं ले लीजिए, आप जवाब जाएगा जी। सबसे बड़ी बात है, भूपेश बघेल जी कल राजनांदगांव की सभा में बोल के गए, मैं 2 साल का बोनस देता, लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रतिबंध लगा दिया था। तो 2018 में आपने घोषणा क्यों किया? जब 2014 में प्रतिबंध था तो आप क्या किसानों को और राजनांदगांव के लोगों को बेवकूफ समझ रहे थे? जब 2014 में प्रतिबंध था, आपको पता था, तो 2018 में क्यों घोषणा की आपने? और किया है तो देना चाहिए, आपके घोषणा पत्र में भी था। कांग्रेस ने जो किसानों के लिए कहा है वो पूरा किया है। सबसे दुर्भाग्यजनक बात यह है कि छत्तीसगढ़ में